अशोकनगर में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि तमाम प्रत्याशियों के बीच में किस तरीके से जो हलचल है वो देखने को मिल रही थी। घमासान लगातार जारी है। इस चुनावी जंग में कौन जीतेगा, इस पर अभी भी सवाल बरकरार है। लेकिन जब शोरगुल थम चुका है चुनाव प्रचार का, उसके बाद तमाम जनताओं के जो मन में वो क्या देखने को मिल रहा है, उनका रुख किसकी तरफ है। देखिए, कल 6 बजे के बाद जैसे ये शोरगुल थमता है और पूरे का पूरा चुनाव का कैंपेन जो है लाउड स्पीकरों से हटकर डोर टू डोर आता है, उसके बाद से चीजें बदलती है। अब तक की जो चीजें हो रही थी वो एक दूसरे को मंचों के माध्यम से बताने की हो रही थी, विकास के कार्यों की हो रही थी, चाहे आरोप प्रत्यारोप के मामले थे, वो कल 6 बजे के बाद थम चुके हैं। अब पूरा का पूरा चुनाव बहुत सतही स्तर पर और बहुत सामान्य तरीके से डोर टू डोर वाला है। दोनों ही प्रत्याशी जो बीजेपी और कांग्रेस के हैं 6 बजे के बाद वो अपने समर्थकों के साथ निकले, अलग अलग स्थानों पर जनसंपर्क किए, सभाएं की है, छोटी छोटी जो लोगों के साथ बैठ के हुई है। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि करीब करीब 1 माह तक जो लगातार चिल्लपों और शोरगुल का जो माहौल था उसको थमने के बाद चीजें अब दूसरे तरीके से है। जैसे आपने सवाल किया, अब समीक्षात्मक रूप से चीजें सामने आ रही है, न केवल राजनेताओं को बल्कि वोटरों के लिए भी 1 महीने से ज्यादा का ये जो समय रहा जिसमें लगातार लोग अपनी बात कहते रहे, सुनते रहे, अब लोग ये तय कर रहे हैं उन चीजों में से कि बीजेपी जो बात कर रही थी उनमें कितनी सच्चाई है, कांग्रेस जो बात कर रही है उनमें कितनी सच्चाई है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर भी चर्चाएं आमतौर पर जो है शुरू हो चुकी है कि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के जसपाल सिंह जज्जी और कांग्रेस की आशा दौरे, किसका पल्ला भारी रहेगा या चुनाव के बाद कौन कितना जो है प्रभावी हो सकता है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अगले 24 घंटे के लिए जनता के मानस के विषय है। और ये अगला 24 घंटा होता है जो मंथन का होता है, जो ये विमर्श का होता है, जिसमें वोटर ये तय करता है कि आखिर में वोट डाला किसे जाए। बहुत बड़ी संख्या वोटरों की ऐसी होती है जो आखिरी समय में सारी परिस्थितियां देखकर तय करती है। एक बड़ा वोट बैंक पार्टियों का अपना होता है, विचारधाराओं का होता है, व्यक्ति से जुड़े लोगों का होता है, वो पहले से तय होते हैं कि उनको किसको वोट करना है, किसको नहीं करना। मगर एक बड़ा वोटर जो होता है, जैसे स्विंग वोटर भी बोला था, और वो पूरी की पूरी प्रक्रिया का निर्णायक वोटर भी होता है चुनाव की, वो तय करता है कि आखिर जीतने वाला कौन है। तो अब पूरा का पूरा दारोमदार उस वोटर के आसपास है जो अब 24 घंटे में मानस बनाएगा, मन बनाएगा और ये तय करेगा कि आखिर कौन उसके लिए बेहतर होगा, कौन विकल्प अच्छा होगा। तो ये सब चीजें हैं। देखिए, बड़ी बात इस पूरे प्रकरण में ये है कि सरकार इस समय बीजेपी की है, कुछ मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक हटे थे वो बीजेपी की तरफ से, तो सबके सब सत्ता के ध्रुव में रहे लोग हैं और कांग्रेस से सबके सब नए लोग हैं। ऐसे में एक बड़ी बात यह है कि लोग ये समझ रहे हैं कि संभवतः सरकार बीजेपी की रहेगी। उनके कार्यकाल पहले भी वो देख चुके हैं और आगे भी उनसे संभावना है, तो बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है। भाई कांग्रेस या कांग्रेस से जुड़े लोग पूरा का पूरा कैंपेन नकारात्मक तौर पर चलाया, सिर्फ 35 करोड़ रुपए का मामला रहा हो या गद्दारी का मामला रहा हो या विवादित बयानों को लेकर रहा, तो थोड़ी चीजें कमजोर की गई है चुनाव में। बेहतर तो ये होता कि चुनाव विकास जैसी चीज पर लड़ा जाता, मगर इस पर न लड़ने के बाद आरोप और प्रत्यारोपों पर ये किया गया है। और अब ये जो 1 महीने के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला है, वोटर को इन्हीं में से निकालना पड़ेगा कि आखिर क्या सही था, क्या गलत था। क्योंकि इस बार चयन करने के लिए विकास मुद्दे में नहीं है, वो ये तय नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस अच्छा काम करेगी या बीजेपी अच्छा काम करेगी। अब ये बात तय करना पड़ेगी कि दोनों जो खराब बोले थे उनमें से कम खराब कौन बोला है। जी सचिन जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं और लगभग 32 दिनों तक